श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी केवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल
प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य वाच में सदा। ओ श्रद्धात्रय विभाग योग 17वां अध्याय। प्रभु हमें मार्गदर्शन कराते हैं कि अगर हमारे पास शास्त्र नहीं है तो हमारी श्रद्धा ही एकमात्र हमारा साधन है जिससे हम परमात्मा की प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब परमम गति को प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा का बल अगर हमारा सक्षम होगा, और कौन सी श्रद्धा? तो सात्विक श्रद्धा। इसलिए प्रभु बार बार अलग अलग उदाहरण देके ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है और श्रद्धा के अनुसार हमारे कर्म होते हैं। फिर चाहे वो पूजा हो, चाहे वो जप हो, चाहे वो भोजन हो, और अब यज्ञ की भी बात करेंगे, यज्ञ हो, तप हो, दान हो, कोई भी जो भी हम जीवन निर्वाह में रोज बरोज में जो हम क्रिया करते हैं उस समय पता चलता है कि हमारी कौन सी श्रद्धा विद्यमान है, कौन सी श्रद्धा के आधार पर हम कौन सा कर्म कर रहे हैं।
है ना। तो श्रद्धा के अनुसार ही हमारा कर्म होता रहेगा। तो क्योंकि गीता का ही शब्द है, यो यत् श्रद्धा स एव स, हमारी जैसी श्रद्धा होती है वैसे ही हम बनते हैं। और श्रद्धा भी कभी कभी परंपरागत के प्राप्त में, वातावरण के और संग के कारण भी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, और कई कई की जीवन में सत्वानुरूपा मतलब अंतःकरणात्मक वो श्रद्धा होती है। अंततोगत्वा तो श्रद्धा तो जिस जिस संग में आप रहते हैं उसी प्रकार श्रद्धा बनती है। इसलिए हमेशा सत्संग स्वाध्याय करते रहना चाहिए। इसका उद्देश्य ये भी है कि रजोगुण से तमोगुणात्मक और सात्विक श्रद्धा का हम उदय कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण पर हमें हमारे पुराण में से मिलता है। जैसे वाल्या पहले लुटारा था, तामस वृत्ति वाला था, लेकिन देखो सत्संग के प्रभाव से, गुरु के प्रभाव से, भगवान नाम के प्रभाव से, राम नाम के प्रभाव से वही तमस में थे वो सात्विक गुण हो गया है ना। तो ये 17वां अध्याय हमें मार्गदर्शन कराता है। भगवान हमारी परीक्षा कराते हैं कि हमारे में कौन सी श्रद्धा विद्यमान है ना। और यहाँ पे कोई भी निषेध या विधि निषेध का भाव नहीं कि ये छोड़ दो, ये नहीं करना, सब ये प्रकृति में विद्यमान है। जैसे कल अन्न की बात की, तो अन्न भी सब प्रकार के खाते हैं, है ना। भोजन आदिकाल से लोग मांसाहारी भी होते हैं और शुद्ध शाकाहारी भी होते हैं। अब शाकाहारी में भी कितनी फास्ट फूड, फिर अभी एक जैन फूड, फिर अभी एक नया ट्रेंड चला विगन फूड, विगन विगन है ना। तो जैसे जिसकी श्रद्धा हो, जैसा मतलब अन्न का भी प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। इसलिए अन्न की भी बात की भगवान ने, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में आता है ना कि अन्नमयम ही सौम्य मनः, अन्न से ही हमारा मन बनता है। तो आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, अगर आहार में शुद्धि होगी, आहार सात्विक होगा, तो हमारा मन भी सात्विक बन सकता है। क्योंकि आहार की भी असर हमारे शरीर पे होती है, हमारे इंद्रियों पे होती है। तो जो हम आहार ले रहे हैं उससे भी हमारी मन और संस्कार बनते हैं। इसलिए 3 प्रकार के आहार की बात की है ना। तो ये तो सत्वगुण की वृद्धि करनी है तो इस प्रकार लेना चाहिए। बस भगवान ने तो सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं, है ना। अब जिसकी रुचि है, अब यहाँ पे तो ठीक है, भारत देश में हम इतने भाग्यशाली हैं कि वेज फूड भी मिलता है। ये तो आप प्रदेश में जाओ तो अब ज्यादातर आप देखेंगे यूनिवर्सल में तो वेज से ज्यादा नॉन वेज वाले ज्यादा है ना। अब प्रदेश में जाओ तो वेज ढूंढना पड़ता है कहाँ पे होगा। तो ये सब विवेक करना चाहिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। अभी ये बात हम चाइने वाले के पास जाके करेंगे तो उनको तो ये सब मजाक ही लगेगा। अब उनका जो खुराक है, भगवान बचाए, है ना। उनके सामने तो हमारे ये सब तो घास फूस लगता है। अब जो भी कोई मांसाहार लगते हैं, वो हम जो सलाद खाते हैं, हम ग्रीन वेजिटेबल्स, उनको लिए सब घास फूस लगता है, क्योंकि उनकी श्रद्धा ऐसी है, उनका तामस स्वभाव है। और ये एक जो बात है कि जो हम निरंतर करते हैं फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है ना, वो हमारी प्रकृति बन जाती है फिर। तो ये सब बातें हैं। तो अन्न की बात की और आज भगवान यज्ञ की बात कर रहे हैं। तीन का ये जोड़ा है। मतलब सात्विक यज्ञ किसको कहते हैं, राजस यज्ञ किसको कहते हैं और तामस यज्ञ किसको कहते हैं। आइए पहले ये मंत्र का पठन करें हम। 11वां श्लोक है ना। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो न इज्यते विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः समाधाय स सात्विकः
पहले भगवान ने सात्विक यज्ञ की बात की। सात्विक यज्ञ कौन सा है? तो अफलाकांक्षा भी, कोई भी आकांक्षा रखे बिना, अफला, जिसको फल की आकांक्षा नहीं है, जिसको फल की इच्छा नहीं है, ऐसे यज्ञ विधिर दृष्टो, जिसमें विधि का प्राधान्य हो, मतलब शास्त्र का प्राधान्य हो, जो शास्त्र अनुकूल हो, जो शास्त्र प्रमाणित हो, ऐसे इष्टो हो, दृष्ट हो, सयुज्यते है। तो शास्त्र वचन आदि से जो दृष्ट हो, ऐसे यज्ञ इज्जते, यज्ञ जो किए जाते हैं, निर्वर्त्यर्थे यष्टव्यम यति, तो यज्ञ करना ही, यानी यज्ञ के स्वरूप को संपादन करना ही कर्तव्य है। यष्टव्यम, यहाँ यष्टव्य माने, देखो दान के बाद जब भगवान दान की बात करें तब दातव्यम, यष्टव्यम, यष्टव्यम का अर्थ है कर्तव्य। यज्ञ एक हमारा स्वभाव बन जाए, इसको आइए पहले शंकराचार्य का व्याख्या पढ़े। अफलाकांक्षी भी, अफलार्थी भी यज्ञो विधि चोदना दृष्टो यो यज्ञ ईज्यते निर्वर्त्यर्ते यष्टव्यम एव इति यज्ञ स्वरूप निर्वर्तनम एक कार्यम इति एव कार्यम इति मनस्समाधाय न अनेन पुरुषार्थो मम कर्तव्य इति एवं निश्चित्य स सात्विको यज्ञ उच्यते। तो ये सात्विकता में आता है। कौन सा? एक तो फल की इच्छा न करने वाले। यज्ञ में क्यों कर रहा हूं, जो आहुति में प्रदान कर रहा हूं, इसका हेतु क्या है ना? तो अफल की इच्छा, फल की इच्छा ना हो, इसलिए अफलाकांक्षी भी, और शास्त्र विधि से नियत हो। ऐसा नहीं कि मनमानी में, चलो मन में आया अभी ये मंत्र की आहुति दी, फिर ये मंत्र क्या है। यज्ञ के भी प्रमाण होते हैं। शास्त्र तो यहां तक है कि कितनी वेदी का, मतलब अब जब इष्टिका और सब ईंट और मिट्टी मिट्टी से बनाते तो कितने प्रमाण का यज्ञ होना चाहिए, उसका भी प्रमाण है। कितना गहरा होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई उसकी कितनी रहनी चाहिए, सब प्रमाण है। आजकल तो तैयार हवन को मिल जाते हैं, है ना, लोहे का मिल जाता है, तांबे का श्रेष्ठ है। लेकिन जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो वो खड्डा खोद के और यज्ञ निर्माण किया जाता है, उसका भी मेजरमेंट रहता है ना। यज्ञ मंडप भी एक पूरा शास्त्र है, आखिर मंडप की रचना कैसे हो, वो सब उसका प्रमाण है। तो यहां से ही शास्त्र शुरू हो जाता है। तो मंत्र उसमें कौन से बोले जाते हैं, किस द्रव्य, मतलब कौन से द्रव्य चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन में आया डाल दिया, नहीं, उसका भी प्रमाण है। मुख्य रूप से तीन इसमें है, तिल, चरु, आज्य और समिधा। ये चार आहुति हैं यज्ञ के, चार भोजन हैं। तिल से आहुति दी जाती है, घी से आहुति दी जाती है, पायस, खीर, पायस से आहुति दी जाती है, और समिधा। अब जब ग्रहों की आहुति देते हैं तो अलग अलग ग्रह की अलग अलग समिधा होती है। सूर्य के लिए अर्क हैं, ऐसे अलग अलग सब। शनि के लिए शमी पत्र हैं, राहु के लिए दुर्वा हैं, केतु के लिए दर्प हैं। ये सब अलग अलग समिधाएं हैं। प्रमाण भी है, कितनी कितनी मात्रा में आहुति देनी चाहिए, ये सब प्रमाण होता है, ये सब शास्त्र है। तो पहले ये सब देखना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर शास्त्र के अनुरूप करते हैं तो भी कुछ परिणाम आता है ना। अगर आप निष्काम भाव से भी करते हैं तो ईश्वर प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, तो वो भी शास्त्र विधि से करेंगे तो यज्ञ ही नारायण का स्वरूप है। तो इस तरह शास्त्र को ध्यान में रखते हुए, शास्त्र विधि से नियत किए हुए, और जिस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है तथा
यज्ञ करना ही यानी यज्ञ के स्वरूप का संपादन करना ही कर्तव्य है। इस प्रकार मन का समाधान करके, अर्थात इससे मुझे कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं करना है, ऐसा निश्चय करके जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक यज्ञ होता है। तो जहां भी निष्कामता आ जाती है वो कर्म हमारा ब्रह्ममय हो जाता है। फिर चाहे कर्म हो चाहे यज्ञ हो, कोई भी हम क्रिया करें, इसलिए सकाम भी कर्म होते हैं और निष्काम भी कर्म होते हैं, है ना। कोई कोई यज्ञ नैमित्तिक होते हैं, निमित्त में किए जाते हैं, जैसे संस्कार होते हैं तो उसमें भी यज्ञ होता है, तो वो नैमित्तिक कर्म हो जाता है। कोई व्यावहारिक कर्म होते हैं तो नित्य, एक नित्य कर्म होता है, नित्य वो निष्काम भाव में आता है। नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म, जैसे हम नित्य आहार लेते हैं, नित्य स्नान करते हैं, नित्य भोजन करते हैं, वैसे नित्य यज्ञ भी करना चाहिए। यज्ञ करना ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य कर्म है। क्यों? क्योंकि पूरी सृष्टि यज्ञ से ही चल रही है। हम आगे देख चुके हैं गीता के 3 अध्याय में, जैसे कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। ये यज्ञ से ही तो पूरा सृष्टि चल रही है ना। आप गहराई से देखेंगे तो सारी प्रकृति यज्ञ ही कर रही है। यज्ञ का भाव क्या होता है? हम जब आहुति प्रदान करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो भी मंत्र को जो भी देवताओं को जिस मंत्र से आहुति दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल इंद्र को देते तो इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम, उसमें ममत्व नहीं होना चाहिए, इसलिए फलाकांक्षा। अब दो बातें आती है, या तो यज्ञ में अहम भाव आता है, मैं कर रहा हूं, और फलाकांक्षा होती है। अब जहां अहम भाव आ गया और फलाकांक्षा आ गई तो वो राजस बन जाता है, आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे। और जहां अहम भाव भी नहीं है और फल की इच्छा भी नहीं है तो यज्ञ एक आपका श्रेष्ठ कर्म बन जाता है, वो ब्रह्म कर्म हो जाता है, वो नित्य कर्म हो जाता है। अब हमने आशा नहीं रखी, फल की अपेक्षा नहीं रखी, तो क्या फल नहीं मिलेगा? फल तो मिलेगा, लेकिन अलौकिक फल मिलेगा। जहां जहां हमें निष्कामता आ जाती है तब वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, तो फिर लौकिक से अलौकिक की तरफ हम जाते हैं। एक होता है लौकिक, ज्यादातर हमारी क्या है, ये रजो गुणात्मक वृत्ति होने के कारण हम लौकिक फल में ही बंधे रहते हैं, हमें लौकिक फल की अपेक्षा रहती है। ये संसार से लेके स्वर्ग तक थी, स्वर्ग तक जितने भी हैं वो सब लौकिक फल आ जाते हैं, है ना। संकल्प भी हमारा ऐसा ही रहता है। हमने पहले देव पूजन, जो सात्विक पूजा, सात्विक लोग देव पूजा करते हैं, उसमें हमने विशद चर्चा की थी, गहरा से चर्चा की थी। पूजन भी आप करो, यज्ञ भी आप करो, तो किस हेतु से करते हैं आप? निष्काम भाव से करो तो उसका मतलब ये नहीं कि वो फोगट जाएगा, नहीं। अगर निष्काम भाव से करेंगे तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। आत्मा आपका आत्मा शुद्ध, आपकी अंतःकरण की शुद्धि के कारण वो बन जाएगा। और अंतःकरण शुद्धि जब होगी तो परमात्मा तो हमें मिलेगा ही। हाँ? तो निष्काम भाव से जो भी कर्म होता है वो अंतःकरण शुद्धि का साधन बन जाता है, और वही परमात्मा की प्राप्ति कर रहा है, वो अलौकिक फल की प्राप्ति होती है। लेकिन हमारा स्वभाव ही रजोगुण इतना दृढ़ हो गया है कि हमें कुछ ना कुछ अपेक्षा, हम यहाँ आए तो हमें क्या मिलेगा, हम कथा में आए तो हमें क्या मिलेगा, प्रसाद मिलेगा कि नहीं, भोजन है कि नहीं, लड्डू मिलेगा कि नहीं, है ना। यज्ञ करे तो हमें क्या फल मिलना चाहिए? वस्तुतः फल के अपेक्षा से तो हम यज्ञ करते हैं। पुत्र ने तो इस प्रकार का यज्ञ करो, लक्ष्मी ने तो श्री सूक्त का हवन करो, हाँ? शांति नहीं है तो ग्रहों की शांति का हवन करो, अशांति बढ़ गई तो शांति होम कर दो। तो ये हेतु से जो किया जाता है, मिलता है फल, अवश्य मिलता है, लेकिन वो नश्वर होता है ना। क्योंकि अब हमारे पिता बहन बैठे हैं,
वास्तव में देखो तो ये जब तक ये उपनिषद का सूत्र है, ये रजोगुण तमोगुण हमारे क्यों इतने हावीभूत होते हैं? क्योंकि दो प्रकार की भावना रहती है, एक अहम बुद्धि होती है, एक इदम बुद्धि होती है। और अहम बुद्धि और इदम बुद्धि के कारण ही ये सारे माया का खेल चलता रहता है। अहम बुद्धि माने मैं कौन, है ना? अब जब मैं की बात आ जाते तो मन इंद्रियों उसको साथ हमारा तादाद में इतना मिल गया है कि सबको हम ही समझ जाते, मैं ही समझ सकते हैं। तो मन नचाता है, इसलिए आगे तप की व्याख्या में मन की बात करेंगे। सात्विक मन क्या है, मतलब मन का तप कौन सा है? तो जब तक हमारा ये इंद्रियों के साथ, इंद्रियों के विषय के साथ, अंतःकरण के साथ, मन बुद्धि चित्त के साथ हमारा अहम भाव जुड़ा है, तो वो तो सब डिमांड करते रहते हैं। मन जहां जाएगा, मेरा मन ये कर रहा है, मुझे ये करना है, मतलब मन कर रहा है और उसको अहम भाव में आरोपित कर देते हैं। और इदम, अब जब अहम आ जाता है, अहम हमारा इतना नीचे आ जाता है, शरीर के अन्नमय प्राणमय के साथ हमारा अहम जुड़ जाता है, उसके कारण फिर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, कामनाएं उत्पन्न होती है। इदम, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, है ना? अब इदम बुद्धि को निवृत्ति करने के लिए वैराग्य चाहिए। जितना आपका वैराग्य बढ़ेगा, उतनी आपकी इदम बुद्धि से आप अलिप्त होते जाएंगे। ये तो अब तक ठीक है, सरल है, लेकिन अहम बुद्धि, अहम बुद्धि को उसके लिए विवेक चाहिए। इसलिए हमारा शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि पूरा ग्रंथ लिखा है ना? मैं कौन? वास्तव में देखो, जो हमारा नित्य आत्म स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, उसे कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी आवश्यकता पड़ती है, किसको पड़ती है? शरीर को पड़ती है, मन को। मन आवश्यकता उत्पन्न करता है, बुद्धि उसका समर्थन करता है, इंद्रिय फिर उसका साथ देती हैं और विषयों का उपभोग करता है। और इसमें जो अहम है हमारा, जो नित्य शुद्ध है, वो उसके साथ हावीभूत हो जाता है। तो फिर वही अहम, अहम भोक्ता, मैं भुगत रहा हूं, इससे मुझे सुख मिल रहा है, ये मुझे चाहिए, वो संस्कार दृढ़ होते रहते हैं। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनन जठरे शयनम, ये सब होता है। जो जितना हम अहम भाव विवेक के द्वारा अलिप्त करेंगे, मन में नहीं हूं, बुद्धि में नहीं, मेरा मन वहां जाता है, मैं नहीं जाता हूं, ऐसा जब अलिप्त भाव आएगा, तब हमारे जीवन में निष्कामता आएगी। ज्ञानी का लक्षण ही है। भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः। जब तक हमारी वो स्थिति नहीं आती, तब तक कामनाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, विचलित करती रहती हैं। और इसके कारण हम स्थिर अस्थिर, चंचल निश्चल, सुख दुख, ये सब में हम घूमते रहते हैं। अनुकूल की प्राप्ति हो जाती है तो सुखानुभूति हो जाती है, प्रतिकूलता की प्राप्ति, अब अनुकूलता प्रतिकूलता वास्तव में कुछ है ही नहीं। जब तक हमारा अहम भाव है वो शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सब सुख दुख की अनुभूति हो जाती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सुबह आना चाहिए। उपनिषदों का बड़े बड़े महामंडलेश्वर आते हैं, वास्तव में बड़े विद्वान होते हैं। तो इसका आप अगर स्वाध्याय नित्य करेंगे, तभी हम अहम को हम शुद्ध कर पाएंगे, है ना? अहम बुद्धि से विवेक के द्वारा, तभी विवेक जागृत हो सकता है और तभी निष्कामता आ सकती है। निष्कामता आने माने जितना आपका विवेक जागृत होगा, अहम से आप इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से अपने अहम को अलिप्त करके करने की प्रैक्टिस करेंगे और साक्षी भाव जब आ जाता है, फिर कोई कामना बचती ही नहीं साहब। फिर तो वो स्थिति आ जाती है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शंकराचार्य ने आत्मशतक में, वो षटपदी में सबसे पहले यही बोला, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न वै पंच वायु
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं चित्त स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शिव स्वरूप हूं। लेकिन ये विस्मृति हो जाती है और मन के साथ, बुद्धि के साथ, पंच भौतिक देह के साथ हमारा अहम जुड़ जाता है, उसको ही हम मैं मान लेते हैं और वही फिर हमें नचाता है और वही इंद्रियों को, विषयों को ही हमने सुख मान लिया है। इसलिए फल आकांक्षा उत्पन्न होती रहती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता है। अब जब ऐसे अहम बुद्धि से आपकी विवेक शक्ति के द्वारा अहम बुद्धि से आप अलिप्त हो जाते हैं, साक्षी भाव आ जाता है, फिर विषयों, फिर वो जो दूसरी इदम बुद्धि है, ये उससे भी अलिप्तता, वैराग्य के कारण आ जाता है। फिर तो कोई कामना बचती ही नहीं है। फिर जो बचता है वो शुद्ध पर ब्रह्म बचता है, वो आनंद ही बचता है। ऐसी स्थिति आएगी तब निष्कामता आएगी। फिर आपकी जो भी क्रिया होगी, जो भी पूजा होगी, जो भी यज्ञ होगा, वो साधो सहज समाधि बने। सहजम कर्म कौन्तेय, वो सहज भाव से आ जाता है। फिर उसमें आपको कोई कर्म का बंधन नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता है। फिर आपकी एक एक क्रिया यज्ञ बन जाती है। जैसे प्रकृति कर रहा है, जैसे नदी, वो भी एक यज्ञ कर्म कर रही है। उसका कर्म क्या है? बहना। अब कोई आके उसमें अपनी प्यास बुझाता है, कोई अपने शरीर को शुद्ध करता है, कोई अपने कपड़े को स्वच्छ करता है। अब जो आता है वो अपना अपना लाभ लेता है। नदी किसी को निमंत्रण भी नहीं देती और किस पे नियंत्रण भी नहीं रखती। खबरदार, ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता है, ऐसा कोई नदी कहीं नहीं करती। वृक्ष भी अपना अपना ये यज्ञ कर्म ही कर रहे हैं। बढ़ना, वृक्ष होना, पौधे सब निर्माण होते हैं, फल आते हैं, लोग पत्थर मारते हैं, लकड़ी मारते हैं, वृक्ष उनको फल देते हैं, छांव देता है। अपनी लकड़ी से वो अग्नि प्रज्वलित कराता है, फिर भी वृक्ष अपनी क्रिया करता है, उसका सहज है बस। ये सहजता ही, वही तो ये ब्रह्म स्थिति है ना। पर्जन्य होता है, उससे अन्न की वृद्धि होती है, अन्न से हमारा पोषण होता है। ये सब सृष्टि चलती ही रहते है इस यज्ञ के द्वारा। गीता के चौथे अध्याय में तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ की बात की। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये भी हमारे यज्ञ चल रहा है। ये कान रूपी यज्ञ में आहुति पड़ रही है, मैं शब्द रूपी आहुति प्रदान कर रहा हूं, हम सुन रहे हैं, ये भी एक आहुति जा रही है हमारे अंदर बैठे ब्रह्म के प्रति। तो सब यज्ञ ही है। अब मैं क्यों सुन रहा हूं, हेतु क्या है, इससे हमारा पता चलता है। हम सात्विक यज्ञ कर रहे हैं, राजसिक यज्ञ कर रहे हैं या तामसिक यज्ञ कर रहे हैं, है ना। क्रिया एक ही होती है, कर्म में कोई अशुद्धि होती ही नहीं है। कर्म का हेतु क्या है उससे हमें पता चलता है, ये कर्म हमारे लिए सात्विक होता है, राजसिक होता है या तामसिक होता है। कर्म तो एक साधन है। जैसे छुरी है, तो छुरी आप किस प्रकार प्रयोग करते हैं, है ना। छुरी कभी कभी आत्मरक्षा के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जी काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्रोध के आवेश में किसी को काट भी सकते हैं। दोष शरीर का नहीं है, आपने इसका कैसे इस्तेमाल किया। तो सब कर्म तो अपने आप में शुद्ध ही होते। यज्ञ तो भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन उसकी सात्विकता बनाए रखना या उसमें रजोगुण वृद्धि कर देना या तमह प्रदान बना देना, वो अपने हाथ में है। अगर सात्विकता बनाई रखी तो यज्ञ ही आपको परमात्मा प्राप्ति का साधन बन जाएगा। तो थोड़ी ऊंची बात हो गई ये, तो मैंने तो सिर्फ आपको, मेरी इतनी पात्रता नहीं है वेदांत का मैं बात कर सकूं, लेकिन मुझे जहां तक ये लगता है कि जब तक हमारे में अहम बुद्धि है, इदम बुद्धि है, तब तक ये प्रकृति के साथ हमारा संग बना रहता है, तब ये फलेच्छा उत्पन्न होती रहती है ना। ये अभ्यास करके देखो आप। इसलिए गीता में प्रथम ही ज्ञान के लक्षण बता दिए,
इसमें सबसे पहला लक्षण यही है, प्रजाहाति यदा कामान। आप बड़ी बड़ी बातें कर लो, लेकिन संकल्प से आप मुक्त नहीं हो सकते तब तक। ये सब हमारा वो अखा का जो पंक्ति है ना, कथा सुनी सुनी फुटिया कान, अखा तो है नाव्यु ब्रह्म ज्ञान। ये निरंतर गीता चिंतन यात्रा चलती रहती है, तो हमें अपने आप को पर देखना है, परीक्षा करनी है कि मेरी कामना कितनी कम हो गई। व्यवहार में हम कहते हैं ना, जिसको गुजराती में बहुत अच्छी है, जेने भावशे फावशे ने चालशे, એ માણસ ગમે ત્યાં સેટ થઈ શકે, है ना। ये स्वाध्याय का तो यही तो हेतु है। जितनी आप इससे ऊपर आते हैं उतनी अपनी शांति बढ़ती है, उसकी इतनी आपकी प्रसन्नता बढ़ती है। अब देखिए हमारे जीवन का, हमारी अशांति का, अप्रसन्नता का कारण सिर्फ अपेक्षा है, बस सिर्फ इच्छा है, बस इतना हो जाए, इतना ये जाए, बस लड़का सेटल हो जाए, इतना धंधा चल जाए, बस इतना पैसा मिल जाए, और इतना इतना कभी वो पूरा होता ही नहीं साहब, है ना। इसलिए वेदांत का अभ्यास करना चाहिए। ये तो जब तक है प्राण होता ही रहेगा, लेकिन एक बात है, आप अपने आप को संभल पाए बस। फिर कामना आपको कामना, इच्छा उत्पन्न होना ये स्वाभाविक है, लेकिन इच्छा के वशीभूत होना या न होना वो अपनी स्वाधीनता है ना। इच्छा तो आएगी, इच्छा तो उत्पन्न होगी, लेकिन जब ये विवेक जागृत हो जाता है फिर, और देखो ऐसा नहीं है साहब, परमात्मा इतने दयालु है ना, अब भक्ति मार्ग के पथिक हो या कुछ भी, तो प्रकृति आपको जितनी आवश्यकता उतना तो दे ही देती है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिसके पास कुछ ना हो। भगवान इतनी तो कृपा करते हैं, सब पे करते हैं। जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत दिए तो अन्न न दे। लेकिन हमारा विश्वास ही नहीं है, हमारी धीरज ही नहीं है, इसलिए मांगते रहते हैं, इसके फल की इच्छा उत्पन्न होती रहती है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, है ना। तो जितनी आवश्यकता आप कम करते रहेंगे, जरूरियात वो तो भगवान दे ही देते, कहीं ना कहीं से हमारी पूरी हो ही जाती है, बस दृढ़ विश्वास होता है तो। और विश्वास नहीं रखते तो भी ईश्वर सबका ख्याल रखते हैं। तो जितनी ऐसी स्थिति से हम ऊपर आते हैं उतनी शांति बढ़ती है। फिर परिस्थिति चाहे कोई भी हो, है ना, परिस्थिति जैसी के भी हो, मनस्थिति जैसी भी हो, लेकिन एक बार आप में विवेक जागृत हो गया, फिर आपको चाहे मन चाहे परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकते। यही सच्चा वेदांत है, यही सच्चा ज्ञान है। और जब तक ये नहीं होता तब तक हम परिस्थिति वश, मनस्थिति वश हम सुखी दुखी होते रहते हैं, है ना। तो परिस्थिति तो हम बदला नहीं सकते, लेकिन मनस्थिति को बदल सकते हैं। अगर हम थोड़ी भी दृढ़ संकल्प आ जाए और थोड़ा हम मन को वश में करने की हमें विद्या आ जाए, तो मनस्थिति चाहे कैसे भी हो, हमारी शांति एक बंद हो सकती है। तो जो सकामता आती है, रजोगुण तमोगुण, वो मनस्थिति और परिस्थिति के वशीभूत होने के कारण वो विद्यमान हो जाते, वो प्रबल हो जाता है। लेकिन जिसको अपने मन पे काबू है, तो वो परिस्थिति चाहे कोई भी हो, वो अपनी सात्विकता को बनाए रखता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो अफलाकांक्षा भी, फल की अपेक्षा बिना जो करता है, क्योंकि जब आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाता ना साहब, फिर तो कोई कामना रहती नहीं है। फिर मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। साधो सहज समाधि बलि, वो सहज अवस्था आ जाती है। फिर आप में सबको, सब में आपको सुखानुभूति होती है। फिर एक बड़ी उच्च अवस्था है ये, है ना। इसलिए जो सच्चा वेदांती होता है, जो सच्चा ज्ञानी होता है ना, उसको दुखी नहीं कर सकते। दुख आते हैं, लेकिन वो दुख का अनुभव नहीं करता है। सुख आता है तो सुख में वो
उड़ने नहीं लगता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। 25 बार भगवान ने समत्व को ये किया है, सम शब्द, ये समत्वम योग उच्यते, बैलेंस माइंड हो जाता है। तो जो सात्विकता होती है जिसमें, जो अपने आप में संतुष्ट हैं, उससे फिर कोई कामना नहीं रहती है, इसके लिए वो सात्विक यज्ञ बन जाता है। अब यही भाव होते भाई हमें कुछ मिलने वाला नहीं है तो फिर हम यज्ञ क्यों करें? अरे यज्ञ हेतु एक अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए भी होता है, तो राजस यज्ञ हो गया, लेकिन हमें नहीं चाहिए, लेकिन परोपकार के लिए भी यज्ञ कर सकते हैं, प्रकृति के लिए भी यज्ञ कर सकते हैं, आत्म कल्याण के लिए भी यज्ञ कर सकते हैं। तो ये निष्कामता में आ जाती है। तो करना ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए देखो भगवान ने, चाहे आप कोई भी अवस्था में हो, ब्रह्मचर्यास्तव हो, गृहस्थाश्रम हो, वानप्रस्थाश्रम हो व संन्यास हो, इसमें भगवान ने कहा यज्ञ तो करना ही है। संन्यास में भी यज्ञ को प्रमाणित किया है। यज्ञ, दान, तप ये तो हमारे नित्य होने ही चाहिए, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, करना ही चाहिए। भगवान ने ऐसा कहा है, वो हमारा कर्तव्य है, वो नित्य में आना चाहिए। इसलिए देखो आप अगर अपने वो ग्रंथों का अभ्यास किया होगा तो 3 कर्म, जैसे वैश्वदेव आता है, वैश्वदेव भी एक यज्ञ है, वो वैश्वदेव नित्य कर्म में आता है। कुछ आहुति, पहले तो क्या था, घर घर में चूल्हे थे, है ना, तो कोयला जब होता है ना, एक कोयले को बाहर निकाल के उसमें घी और भात की आहुति प्रदान की जाती थी, उसको वैश्वदेव यज्ञ कहते हैं। फिर भूत यज्ञ, भूत यज्ञ माने प्राणी मात्र का। पहले ऐसा होता था कि रोटी बनती तो पहले गाय के लिए निकालते थे, कुत्ते के लिए निकालते थे, कोई दरिद्र नारायण के लिए निकालते थे, फिर हम खाते थे। ये सब आज वातावरण के कारण सब लुप्त तो हो गया है सब। ये हम नैमित्तिक जो नित्य कर्म है वो भी हम आज वैश्वदेव होता ही नहीं है ना। हाँ, कई लोग होते हैं कि कौवे को गाठिया खिलाते हैं, ये भी एक यज्ञ कर्म ही है। दूसरों का यज्ञ का भाव ही ये है, न मम। देखो यज्ञ में 2 बात आती है, मेरा कुछ नहीं है, जो मुझे सृष्टि से मिला है उस सृष्टि को वापस देना, यही यज्ञ भाव है। यज्ञ भाव से हमारा अहम भाव विलीन होना चाहिए और आसक्ति कम होनी चाहिए। इसलिए यज्ञ यज धातु से बनता है। यज माने संगतिकरण, जितने लोग इसमें जुटते हैं उतना उसका फल बढ़ जाता है। उपासना वो एकांत में होनी चाहिए, भक्ति एकांत में होनी चाहिए, समाधि एकांत में होनी चाहिए, लेकिन यज्ञ में तो जितने सम्मिलित हो उतना उसका फल अधिक मिलता है। इसलिए जहां यज्ञ की बात आती है तो उसमें समाज की बात आती है। जैसे ज्ञान यज्ञ हो तो सबको इसमें निमंत्रण रहना चाहिए, क्योंकि उसमें विश्व की भावना है, परोपकार की भावना है, इसलिए यज्ञ है। तो यज्ञ तो सबको करना चाहिए, आहुति सबको देना चाहिए, लेकिन निष्काम भाव से करेंगे तो वो हमारा वो यज्ञ अंतःकरण शुद्धि का साधन बन जाएगा, हमारे लिए आनंद का ये बन जाएगा, है ना। इसलिए शास्त्र से अनुरूप और कर्तव्य समझ के, क्योंकि देखो हम सनातन संस्कृति के अंश है, तो हमारी सनातन की परंपरा में हमें कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए। तो यज्ञ ये सनातन संस्कृति का अविभाज्य अंग है, इसलिए हर घर में नित्य यज्ञ होना चाहिए। अगर आप नहीं जाते तो कोई विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, भले रोज ना करो तो साल में एक बार तो यज्ञ करना ही चाहिए। यज्ञ से वातावरण पवित्र होता है, एनवायरमेंट की शुद्धि होती है, क्योंकि यज्ञ होते हैं उसी से तो पर्जन्य होते हैं। तो शुद्ध भाव से, सात्विक विधि से तो जो यज्ञ करते हैं तो सात्विक हो जाता है। फिर राजस यज्ञ की बात कर रहे हैं, आइए उनका पठन करें। अभिसंधायतु फलम्, अभिसंधायतु फलम्, दम्भार्थम् अपि चैव यत्, दम्भार्थम् अपि चैव यत्, युज्यते भरतश्रेष्ठ,
इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम तम यज्ञम विद्धि राजसम अभिसंधाय उद्दिश्य फलम दंभार्थम अपि च एव यद इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। बहुत ही सरल है, देखो एकदम 2 लाइन में शंकराचार्य जी, और अर्थ भी एकदम सरल है कि हे भरत कुल में श्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ फल के उद्देश्य से और पाखंड करने के लिए किया जाता है उस यज्ञ को तू राजसी समझ। फल के उद्देश्य से जो यज्ञ किया जाता है, क्यों राजस? क्योंकि उसमें देखो जो सात्विक यज्ञ होता है ना, उसमें यज्ञ में हमारी श्रद्धा है। परमात्मा अग्नि भी परमात्मा का ही स्वरूप है ना। तो श्रद्धा का केंद्र बिंदु परमात्मा होता है, अग्नि स्वरूप। क्योंकि हम जिस देवता को आहुति, ऋग्वेद का पहला ही मंत्र है, अग्निम इडे पुरोहितम यज्ञ सदेवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। तो अग्नि तो वो परमात्मा का पोस्टमैन है। तो हम परमात्मा, हमारी दृष्टि, हमारा श्रद्धा का केंद्र बिंदु परमात्मा रहता है, इसलिए वो सात्विक यज्ञ हो जाता है। राजसिक यज्ञ, उसमें हम पूजा कर रहे हैं भगवान की, आहुति दे रहे हैं भगवान की, लेकिन हमारा श्रद्धा केंद्र हमारा फल है। उसमें भगवान एक साधन बन जाता है, इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, और फल की मुख्यता बन जाती है। सात्विकता में यज्ञ प्रायोरिटी बन जाता है और बाकी हमें कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए वो पवित्र है हमारे लिए, क्योंकि परमात्मा का ही उसमें संकल्प है। निष्कामता माने परमात्मा, है ना। जब आप आत्म कल्याण के लिए, परोपकार के लिए करते हैं तो वो परमात्मा स्वरूप बन जाता है, तो सात्विकता प्रधान। लेकिन जब फल की प्रधानता रहती है तब भगवान तो इंस्ट्रूमेंट हो गए। मतलब भगवान से हमें कुछ लेना देना नहीं है, देवता से हमें कुछ लेना देना नहीं है, यज्ञ से हमें कुछ लेना, हमें भोग चाहिए, है ना। जैसे किसी व्यक्ति से काम निकालना है तो उसको पहले फोन करो, उसके लिए बुके ले, शब्द आता है डिनर डिप्लोमेसी, है ना। बड़ी बड़ी लुभावनी बातें करो, अरे आप तो इतनी प्रशंसा करो, और फिर धीरे से अपनी फाइल रख दो, और आप इतने एक साइन हो जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। मतलब ये जो जो दिखावा था, वो प्रेम, वो आडंबर था, एक ढोंग मात्रा था, वो पाखंड था। मूल तो अपना काम निकालना, वो स्वार्थ बुद्धि था। व्यवहार में लोग करते हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, है ना। सरकारी अधिकारों को पहले तो साम दाम दंड भेद कुछ भेद लेके, हाँ, जो उच्च पद पे होते हैं उसको ऐसा लगता है वाह लोग कितनी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये पद का आपको ये है इसलिए आपको नहीं देते हैं, आपका पद के लिए देते हैं। जैसे उसका पद निकल जाए फिर कोई उसको भाव भी नहीं पूछता, है ना। समझदार व्यक्ति समझ जाता है, अपना काम निकालना है तो फिर उसकी दाढ़ी में हाथ डालना पड़ता है, भाई उसको भाई बापा करना पड़ता है ना। त्योहार में उसको मिठाई का डिब्बा भिजवा दिया, ये भिजवा दिया, है ना, क्योंकि हमारा काम बने रहना चाहिए। भगवान के साथ हम भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं ना। भगवान को भोग चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, त्योहार में उसको ये करते हैं, लेकिन भावना क्या है, भगवान मेरा दुख दूर कर देना, हाँ? हमने कहा था ना, दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा संपूर्ण कर, बागबानी। माँ तू जहां पे वहां पे बस मेरे दुख को दूर कर दे, सुख भरपूर कर दे, है? ये कर दे। तो ये सब राजस में आ जाता है, क्योंकि हमें भगवान से कुछ लेना देना नहीं, यज्ञ से कुछ लेना, हमको फल चाहिए। इसलिए बड़े बड़े यज्ञ करने तो कितना बड़ा संकल्प होता है। हाँ? श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम इह लोक परलोक स्वर्ग प्राप्त्यर्थम पुत्र पौत्रादि अविच्छिन्न प्राप्त्यर्थम दशविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, कितना कितना फल दे देते हैं।
तो ये सब राज मिलता है, अवश्य मिलता है। हाँ, आप जो भाव से, जो कामना से फल करते हो, अगर उसमें भी अपने शास्त्र विधि के अनुसार किया तो फल अवश्य मिलेगा ही, लेकिन वो राजस हो जाता है। फिर फल मिलेगा लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, इसलिए ये सब राजस में आ जाता है। तो उसमें दो भाव होते हैं, एक तो फल की अपेक्षा से और पाखंड से। उसमें थोड़ा अहंभाव भी रहता, मैं कर रहा हूं, मैं ही कर, मेरे द्वारा हो रहा है। सात्विक यज्ञ में 3 की आहुति देनी है, मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है और मैं ही कर सकता हूं। ये जब 3 की आहुति दे देते हैं तब वो सात्विक कर्म बन जाता है। राजसिक यज्ञ में अहम बना रहता है, मैंने किया है, और कंडीशन रहता है इतना इतना मुझे फल दे होना चाहिए। तो जो भी फल की अपेक्षा से करते हैं उसमें अहंभाव भी है, तो वो राजस बन जाता है। और तामस, आइए उनका पारायण कर ले। विधिहीनम असृष्टानम, विधिहीनम असृष्टानम, मंत्रहीनम अदक्षिणम, मंत्रहीनम अदक्षिणम, श्रद्धा विरहितम यज्ञम, श्रद्धा विरहितम यज्ञम, तामसम परिचक्षते, तामसम परिचक्षते। विधिहीनम यथा चोदित विपरीतम, असृष्टान्नम ब्राह्मणेभ्यो न सृष्टम न दत्तम अन्नम यस्मिन् यज्ञे स असृष्टान्नम तम असृष्टान्नम मंत्रहीनम, मंत्रतः स्वरतो वर्णतः च वियुक्तम मंत्रहीनम अदक्षिणम उक्त दक्षिणारहितम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते तमो निवृत्तम कथयन्ति। तामसी तमोगुण के यज्ञ बतलाए गए। उसमें क्या होता है, इसमें विधिहीनम मतलब विधि का कोई प्रमाण नहीं, विधिहीनम जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित, शास्त्र से उनसे कुछ लेना देना नहीं, अपने मनमानी के प्रकार से करता है, शास्त्रोक्त प्रकार से विपरीत होता है, उसका नाम विधिहीनम। फिर असृष्टान्नम, असृष्टान्नम माने अब जब यज्ञ करते हैं ना तो उसमें भोजन भी आता है और दक्षिणा भी आता है। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। जब जहां जहां यज्ञ होता है वहां दक्षिणा होती है। तो जो यज्ञ कराते हैं उसमें न विधि की प्राधान्य होता है, न भोजन की प्राधान्यता होती है, न दक्षिणा मतलब कम दक्षिणा देना, सत्कार न करना, ब्राह्मण को न बुलाना, ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देना, मंत्र ही नम मंत्रों के भी उसमें प्राधान्यता नहीं रहते, मंत्र स्वर और वर्ण से रहित एवं बतलाई हुई दक्षिणा और श्रद्धा से भी रहित होता है, श्रद्धा का भी अभाव होता है। उस यज्ञ को श्रेष्ठ पुरुष तामसी तमोगुण से किया हुआ बतलाते हैं। कभी कभी क्या एक परिवार में बुजुर्ग को बहुत श्रद्धा है ना, तो इसलिए वो करते कि भैया हमको यज्ञ करना है। अब उसकी श्रद्धा सात्विक है, अब वो कहता है कि मैं मेरे बेटे को बिठाऊं। अब बेटा बड़ा बिजनेसमैन है, बिजनेस माइंड है उसका, वो अब पिताजी की आज्ञा होंगे, पिताजी की इच्छा तो चलो रखते हैं, लेकिन पिताजी का ऐसा है कि भाई उस पे संस्कार पड़े, इसके लिए उसको फोर्स करते हैं। वो बोलता है पिताजी मुझे इच्छा तो है लेकिन टाइम नहीं है, मुझे यहाँ मीटिंग है, ये करना है, मुझे संभालना पड़ेगा। एक काम करो, हम मेरे बेटे को मतलब 3 पीढ़ियां साथ में चल रही थी, पोते को बैठाता हूं,
अब पोता एकदम जुबान था, 17-18 वर्ष का। अब उसमें तमोगुण था एकदम, तो वो तो ना ही बोलते थे, मुझे नहीं करना है। बाप ने बोला तू कर दे, दादा को अच्छा लगेगा। फिर 2 घंटे की बात है, तू बैठ जा बस। तो उसको बैठा दिया। अब वो बैठ गया, लेकिन उसको न विधि में रस है, न पंडित क्या बोल रहे हैं उसमें रस है। तो देखो, यज्ञ तो हो रहा है, लेकिन जिसकी निष्ठा अच्छी है, दादा के लिए वो सात्विक यज्ञ हो गया। अब जो उसका बेटा है, उसके लिए राजसिक यज्ञ हो गया, क्योंकि उसने फल, भाई तू बोलेगा, उसने प्रलोभन दी भी दिया, और पीछा के यज्ञ करने समय क्या मिलेगा, अभी भी तेरा धंधा बराबर अच्छा चलेगा, ये सब चल रहा है तो और भी अच्छा चलेगा। तो उसको ये अपेक्षा, चलो हमारा यज्ञ करने से और भी हमारा धंधा बढ़ता है, लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी, तो इसलिए चलो करते हैं। तो उसके लिए राजस यज्ञ हो गया। और बेटा बेचारा, उसको कहीं चलती नहीं है, डिपेंडेंट है। पापा ने धमकी दी है कि अगर तू नहीं बैठेगा तो तेरे खर्चा खर्ची कम हो जाएगी, तुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो वो अपेक्षा के कारण बैठता है। जैसे तैसे 2 घंटे बीत जाए तो उसके लिए तामस यज्ञ हो गया, है ना। तो हमारा भाव कैसा है? अगर हम बुलाते हैं, बस चलो कर देते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र विधि के विरुद्ध हैं, ब्राह्मण का इसमें आदर सत्कार नहीं होता है, अन्न का आदर सत्कार, तो वो करते हुए भी वो तामस यज्ञ हो जाता है। तो ऐसा यज्ञ करते हैं तो उससे बचे, तामस से, राजस से बचे, और शुद्ध सात्विक भाव से यज्ञ करे, तो ही उसका परिणाम आता है। समय हो गया है, कल हम तप के बारे में बात करेंगे। ये तो मेरा अत्यंत प्रिय विषय है। देखो, ये गीता की मौलिकता है। पहले देव पूजन की बात की, फिर वो थोड़ा मेरे कठिन हुआ, तो इसलिए फिर भोजन की बात की, वो हमारे लिए सरल हो जाता है। फिर यज्ञ की बात की, वो थोड़ा हमारे लिए कठिन हो गया, तो अभी तप की बात करेंगे, वो थोड़ा सरल हो जाएंगे। और तब भी गीता की दृष्टि से बहुत विशेष है, कल आके देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।